विशाख मास महत्तम अध्याय 15। हरे कृष्णा, राधे राधे। विशाख मास महत्तम के अध्याय 14 में ऋषि शुद्धदेव जी मिथिलापुरी के राजा हेमांग को भगवान शिव की कथा बताते हुए हेमकुंड में माता सती के कूदकर अपनी देह त्यागने का प्रसंग बताते हैं। अब आज इस अध्याय 15 में हम कार्तिकेय के जन्म का प्रसंग सुनेंगे। शुरू करते हैं। ऋषि शुद्धदेव जी बोले, इसके बाद दक्ष पुत्री सती ने हिमाचल के घर उसकी स्त्री मेनका के गर्भ से जन्म लिया और वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा। इतने में तारकासुर नामक एक राक्षस उत्पन्न हुआ और परमेष्ठी ब्रह्मा से वर पाया कि सिवाय रुद्र के महाबली पुत्र के सिवा तो किसी से भी नहीं मरेगा। यह बात सुन उसने सोचा कि शिव जी के कोई स्त्री तो है नहीं, पुत्र कहां से होगा। वह सब लोगों और देवताओं को सताने लगा। तब देवताओं ने दुख पा ब्रह्मा की शरण ली। ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझाया कि रुद्र भगवान की पत्नी सती ने पहले अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्यागा, अब हिमाचल के घर जन्म लिया है जिनका नाम पार्वती है, और रुद्र भगवान हिमाचल के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। किसी तरह पार्वती का पाणी ग्रहण रुद्र भगवान से कराना चाहिए। ब्रह्मा के ये वचन सुनकर देवता इंद्र को लेकर अमरावतीपुरी में गए और बृहस्पति जी से सलाह कर अपने कार्य सिद्धि के लिए इंद्र ने नारद और कामदेव को बुलाया। उन दोनों को बुलाकर नारद जी को हिमाचल के पास ये कहलाकर भेजा कि वह अपनी पुत्री जो पहले दक्ष की कन्या थी उसको शिवजी जी की पत्नी बनाने को नियुक्त करे। नारद जी ने जैसा कहा गया वैसा ही करने चले गए। फिर कामदेव से कहा कि सब देवताओं और महादेव के हित के लिए बसंत ऋतु को संग लेकर रुद्र भगवान के तपोवन में चारों ओर मनोहर बसंत ऋतु का विस्तार करो। वहां पार्वती जी महादेव जी के पास पहुंच जाए। तब धनुष पर बाण चढ़ाकर ऐसा मारो कि महादेव जी मोहित होने पर, उनका संगम होने पर सब कार्य पूरे हो जाए। कामदेव ने जो आज्ञा कहकर बसंत ऋतु अपनी स्त्री रति और अनुचरों को संग ले उस और शीघ्र जा अपनी शक्ति से असमय में बसंत ऋतु उत्पन्न कर दी, जिससे चारों ओर वन में शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। देववत उसी समय महादेव भी पार्वती की सेवा से प्रसन्न हो उन्हें गोदी में बिठाकर कुछ कहने लगे। तब कामदेव ने प्राण प्रिया के संगम का उचित समय जान महादेव जी के पीछे वृक्ष की ओट से एक बाण छोड़ दिया, जिसे महादेव जी ने मन चंचल होने से चित्त में व्याकुल हो इधर उधर देखा तो कामदेव दिखाई पड़ा। क्रोध से अपना मस्तक के तीसरे नेत्र को खोलकर पार्वती को दूर करके ऐसी तीक्ष्ण अग्नि प्रकट की कि सब संसार भयभीत हो गया और उस अग्नि से धनुष बाण सहित कामदेव भस्म हो गया। देवता अपने कार्य की सिद्धि समझकर तथा बसंत और रति भयभीत हो भाग गए। पार्वती डर के मारे आंखें बंद कर दूर हट गए और महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। हित की इच्छा करने वाले देवताओं को कुछ भी फल की सिद्धि नहीं हुई, उल्टा अनर्थ हुआ। इतनी कथा कहकर मुनि शुद्धदेव चुप हो गए। उन्हें शांत देखकर मिथिलापुरी के राजा श्रुति कीर्ति ने पूछा, हे ब्राह्मणे, कामदेव के जल जाने के बाद उनकी दोबारा उत्पत्ति कैसे हुई? ये सुनकर शुद्धदेव जी भगवान कार्तिकेय के जन्म की कथा कहने लगे, जिसके सुनने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सब रोगों का नाश हो जाता है। तब महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया। तब उनकी स्त्री रति मूर्छित हो गई और फिर चेत होने पर अनेक प्रकार से विलाप कर शरीर त्याग करने लगी और अंतिम क्रिया करने के लिए बसंत को बुलाया। बसंत ने आकर रति को समझाया कि आत्मघात करना धर्म का हेतु नहीं है, लेकिन रति के ना मानने पर बसंत ने नदी के तट पर चिता बनाई और रति आग में स्नान कर संपूर्ण क्रियाकर्म से निश्चित हो सब इंद्रियों को रोक और मन को आत्मा में लीन कर चिता पर चढ़ने को उद्यत हुई। तभी आकाशवाणी हुई और कहा, हे कल्याणी, हे पति में अत्यंत प्रेम रखने वाली, तू चिता में प्रवेश मत कर। तेरे पति महादेव जी के प्रसाद से तथा यदुवंशी कृष्ण भगवान से पुनः पैदा होंगे।
ऐसे कर्म से 2 जन्म होंगे। जब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मिणी के गर्भ से तेरा पति होगा, उसका नाम प्रद्युम्न होगा। तो ब्रह्मा के श्राप से भगवान शंकर के घर में निवास करेगी। वही प्रद्युम्न नाम के तेरे पति से तेरा मिलन होगा। ऐसा कहकर आकाशवाणी समाप्त हो गई। तब रति ने चिता में प्रवेश नहीं किया। फिर सब देवताओं ने रति को वरदान देकर उसको शांत किया और कहा, हे काम प्रिय, अब तेरा पति अनंग कहलाएगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। पूर्व काल में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में तू ही उसकी पत्नी रज संकर करनी हुई थी। इसी से तेरी यह दशा हुई है। अब तू वैशाख मास में प्रातः काल मंदाकिनी नदी में स्नान कर, मधुसूदन भगवान का पूजन कर, उनकी दिव्य कथा सुनकर अशून्य शयन नाम का व्रत आरंभ कर दे। ऐसा करने से तेरा पति तुझे अवश्य मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। रति को ऐसा वर दे। सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और रति भी कलेश से निवृत्त हो गई। मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर अशून्य शयन व्रत धारण करते ही उसे तत्काल कामदेव दिखाई दिया। पूर्व कल्प में भी यह बड़ा धर्मपरायण राजा था, मगर उसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किए थे, इसलिए कामदेव परमात्मा का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ। जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए, तब पार्वती जी निराश खड़ी हो सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। तब पिता हेमवान उन्हें अपने घर ले गए। पार्वती जी शंकर जी के रूप और गुणों को देखकर मुग्ध हो गई। मन में शंकर जी को अपना पति होने की ठान गंगा तट पर तप करने लगी। वे माता पिता आदि सबके समझाने पर भी भूखी प्यासी जटाएं बढ़ा सहस्र वर्ष तक महालिंग का पूजन करते रहे। तब महादेव जी सायकाल ब्रह्मचारी के वेश में उनके सामने पर्णकुटी पर अनेक प्रकार की परीक्षा कर और अपने में दृढ़ देखकर बोले, हे भद्रे, जो तुम्हारी इच्छा हो वर मांग लो। तब पार्वती जी ने वर मांगा कि हे रुद्र, तुम मेरे पति हो, तथास्तु ऐसा ही हो। ये वर देकर सप्तऋषियों को बुलाकर हिमाचल के पास भेजा। ये सप्तऋषि हिमाचल के पास पहुंचे और हिमाचल के पूछने पर बोले कि हे राजन, तेरी कन्या पार्वती ने, जो पहले दक्ष की पुत्री थी, अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर तेरे घर में जन्म लिया है। इसका विवाह महादेव जी से करा दो। यह बात सुनकर हिमाचल बोला कि पार्वती महादेव जी को ही अपना पति बनाने को घोर तर्क कर रही है। मैं भी अनंत हर्ष से अपनी कन्या महादेव जी को दे चुका हूँ। अब आप वहां पधारो जहां महादेव जी हैं। हिमाचल का उत्तर ले सप्तऋषि महादेव जी के पास जा और विवाह निश्चित कर चले गए। तब तो लक्ष्मी आदि सब देवियां तथा विष्णु आदि सब देवता बराती बनकर चले और महादेव जी सब देवता मुनि 6 मृतका आदि को तथा भूत गणों को साथ ले बैल पर चढ़ चले। उनके आगे शंख मृदंग आदि अनेकों बाजे बजने लगे और वेद की त्रिचा के पाठ होते हुए हिमाचल की पुरी में पहुंचे। तब शुभ लग्न में शिव पार्वती का विवाह संपन्न हो गया, जिससे त्रिलोकी में आनंद छा गया। इस महोत्सव के पूर्ण होने पर शंकर जी पार्वती जी के संग स्वच्छंदता से हिमाचल के शिखर पर सहस्र दिव्य वर्ष तक रमन करते रहे। महादेव जी द्वारा पार्वती जी के साथ नित्य प्रति रमन करने पर भी गर्भ स्थिति न हुई तो देवताओं को घोर चिंता उत्पन्न हुई कि हमारे कार्य की सिद्धि कठिन है। तब खूब विचार कर अग्नि को बुलाकर उसका अत्यंत सम्मान कर जहां महादेव जी रमन कर रहे थे भेजा गया और कहा कि जब महादेव जी रमन कर चुके तो तू प्रकट हो उसके सम्मुख चले जाना, जिससे वे पुनः रमन न करें, क्योंकि तुझे देखकर पार्वती जी लज्जा के मारे वहां से हट जाएंगी। तब तू शिष्य होकर शिवजी जी से प्रश्न कर बहुत सा समय लगा देना। बहुत काल व्यतीत होने पर पार्वती जी के गर्भ से स्वामी कार्तिकेय का जन्म होगा। अग्नि देवताओं से विदा हो महादेव जी के पास गया, जिससे वस्त्रहीन पार्वती जी को बड़ी लज्जा उत्पन्न हुई और रमन छोड़कर अलग हट गए। तब महादेव जी को बड़ा क्रोध हुआ और अग्नि से बोले, हे दुर्मते, इस खलित वीर्य को जो दुर्सहनीय है तू ग्रहण कर, तेरे मुख में त्याग दूंगा। ऐसा कह अग्नि के मुख में वीर्य छोड़ दिया। इस प्रचंड वीर्य के उदर में प्रवेश होने से अग्नि ने दुखित हो स्वर्ग लोक में देवताओं के पास जा सब वृतांत कहा।
जिससे देवताओं को वीर्य के स्थित हो जाने से हर्ष हुआ, परंतु प्रसव कैसे होगा इसका अत्यंत दुख हुआ। अग्नि के उदर में महादेव जी का तेजोमय वीर्य पड़ने लगा। 10 महीने हो गए और प्रसव का कोई उपाय नहीं हुआ। तब अत्यंत दुखी हो देवताओं को संग ले महायशस्विनी गंगा के पास जा सब स्तुति करने लगे। हे माता, तू देवताओं के निमित्त शंकर के इस तेज को धारण कर जो अग्नि के प्रसव में पड़ रहा है। वह स्त्री ना होने से प्रसव नहीं कर सकता, हमारी रक्षा कर। ऐसी प्रार्थना करने पर गंगा ने तथास्तु कहा। तब देवताओं के कहने से अग्नि ने गर्भ मोचन मंत्र से गर्भ का आकर्षण कर शंकर जी के तेज को गंगा जी में छोड़ दिया। वह तेज बड़ा दीप्तिमान और लोकों में असहनीय था। कुछ मास प्रिया गंगा जी उसे सह ना सकी और जल सूख गया और रक्त कलेवर दिखाई देने लगा। तब अत्यंत दुख से व्याकुल हो अपने उदर एवं गर्भ को त्याग दिया, जो सर्पतों में गिरा। जहां विदीर्ण हो उस गर्भ के 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी की भेजी 6 कृतिकाएं आई। उन्होंने शारकंडों से विभिन्न शाभव तेज के 6 भागों को ग्रहण कर 6 मुख का पुरुष बनाया, जिसका शरीर एक ही था। उसे बहुत दृढ़ कर दिया। यह पुरुषाकार 6 मुखी शरीर बहुत समय तक शारकंडों में वैसे ही पड़ा रहा। उसका कोई रक्षक नहीं था। एक दिन बैल पर चढ़े हुए महादेव जी पार्वती जी संग उसी स्थान से होकर श्री शैल को जा रहे थे कि सहसा पार्वती के स्तनों से दूध की धार ढरकने लगी। तब विस्मित हो पार्वती जी ने महादेव जी से अस्कमात स्तनों से दूध बहने का कारण पूछा। महादेव जी बोले, तेरा पुत्र यही नीचे पड़ा है और अपने रमण की बात तथा अग्नि का वहां आना, जिसे पार्वती को उसे देखने से लज्जा के मारे हट जाना और वीर्य स्खलित होने से क्रोध में आकर अग्नि के मुख में छोड़ देना और गंगा के जलने से गंगा का शारकंडों में छोड़ देना और वहां पर उनके 6 भागों का हो जाना तथा मृतकाओं के दृढ़ कर देने का वृत्तांत सुनाया। फिर कहा, उसकी आकृति पुरुष की सी हो गई है, उसी को देख तेरे स्तनों में दूध टपकने लगा है। इसका पराक्रम विष्णु के समान होगा, तू इसका पालन पोषण कर, यही तेरा औरस पुत्र है, इसे उठाकर ले चल। महादेव जी की बात सुन पार्वती जी बालक को उठा गोदी में बिठाकर दुग्धपान कराने लगी और पुत्र स्नेह में तत्पर हो महादेव जी के साथ कैलाश को गई और पुत्र का पालन कर अत्यंत संतुष्ट हुई। राजन, यह कुमार के जन्म की कथा मैंने तेरे सामने कही। इसे नित्य प्रति सुनने से मनुष्य के पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। इसलिए ही कहा गया है कि वैशाख मास में धर्म करने से स्त्रियों का विधवा योग मिट जाता है तथा अत्यंत पुण्य होता है। इसी के प्रभाव से अनंग कामदेव भी सनंग यानी अंगों से युक्त हो गए। जो लोग इस वैशाख मास में बिना स्नान दान किए बिता देते हैं, उन्हें बहुत से धर्म करने पर भी अनेकों दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए यही एक मास संपूर्ण धर्मों के करने के लिए हितकारी है। वैशाख महामहत्तम अध्याय 15 संपूर्ण। कल अध्याय 16 में आगे की कथा जानेंगे। याद रखो, कलयुग केवल नाम अधारा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करो। हमें सिर्फ नाम जाप करके ही भक्ति, शक्ति, मुक्ति मिल सकती है। प्रेम से, मन से, भाव से जाप करते रहो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।